एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज 10 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपने सारे वीडियोस में सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेके आता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, उद्योगपति रतन टाटा सर को उनके समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रशांत कुमार को 3 साल के लिए यस बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसे? प्रशांत कुमार जी को। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप नाम से वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है। और दिल्ली सरकार ने 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अब क्यों चलाया जा रहा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मैं जैसा कि आपको फिर से बता दूं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो नवंबर से जनवरी तक का जो महीना होता है, इस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार जो है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक एंटी डस्ट अभियान चला रही है। ठीक है। और अभी हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा दक्ष नामक एक सुपरटेक पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है। और हाल ही में नीता अंबानी द्वारा देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, जिसका नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए आप देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ऑकलैंड में किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा हाल ही में किसे यस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए डाक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमने अक्टूबर महीने में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। 1 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व शाकाहारी दिवस, शाकाहारी दिवस मनाया। क्यों मनाया जाता है शाकाहारी दिवस? तो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर को मनाया गया। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये इस वर्ष की थीम है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। थीम क्या है? तो ए शेयर्ड प्लैनेट, ये इस वर्ष की थीम है। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। ठीक है। 6 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 6 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकीकरण दिवस। जर्मन एकीकरण दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 अक्टूबर को जर्मन एकीकरण अमेरिकन दिवस मनाया गया। और 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस, विश्व मुस्कान दिवस, ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अच्छा, ये जो भारतीय वायुसेना है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसे याद रखना, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को RIAF
इट मीन्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ठीक है, और 8 अक्टूबर को 90वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय वायुसेना का। और भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे डेज थे जो मैंने आपको बताए, इसे आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसके साथ साथ ही प्रगति पथ कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया गया अमित शाह जी द्वारा। अब बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो 16 मई 1975 को हुई थी, 1975 को। वर्तमान के जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग है, श्री प्रेम सिंह तमांग यहाँ के वर्तमान सीएम है। वर्तमान राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो श्री गंगा प्रसाद। प्रमुख नदियाँ जो हैं तीस्ता, रंगीत, तालुंग, लाचुंग, रोंगनी, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख लोक नृत्य घूमर, सांग, डांस, रासलीला, ये यहाँ की प्रमुख नृत्य हैं। अगर टोटल जिलों की बात की जाए तो 4 टोटल जिले हैं। और अभी हाल ही में सिक्किम में नैरोबी मक्खियों के कारण त्वचा संक्रमण के मामले पाए गए थे। नैरोबी मक्खियों का अटैक हुआ था जिसके कारण त्वचा संक्रमण के मामले पाए गए थे। और हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, 16 मई, याद रखना आप। और अभी हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूल जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित पैड प्रदान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिक्किम स्टेट से रिलेटेड, जो मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए। सो आई होप कि आप इसे याद रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है? स्मार्ट वायर, तो याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भी हाल ही में स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई। अब बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी जो स्थापना थी वो 5 जनवरी 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष इसके गिरिचंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। एमडी एंड सीयू संदीप बख्शी हैं। और इसका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, ये है इसका टैगलाइन। अब बैंक से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, भारत का जो सबसे अच्छा बैंक है फोर्ब्स के अनुसार, वो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत के अगर सबसे महंगे बैंक की बात की जाए तो इंडियन बैंक है, भारत का सबसे महंगा बैंक। और भारत का नंबर 1 सरकारी बैंक की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर दुनिया की मैं सबसे अमीर बैंक की बात करूं तो वो बैंक ऑफ अमेरिका है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, और भारत का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो करेंसीज वगैरह को कंट्रोल करती है, निकालती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। भारत का सबसे पहला बैंक अगर बात की जाए तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का सबसे पहला बैंक। और सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1865 में। और अगर सबसे छोटी बैंक की बात की जाए तो वो है धनलक्ष्मी बैंक, ये दुनिया और भारत की सबसे छोटी बैंक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन को हाल ही में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा भी हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं वो कौन है? इलॉन मस्क, इसे आप याद रखना। इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। ठीक है, इलॉन मस्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बता दूं कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, जिन्होंने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्याग करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इरा पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर कनिका पठानी को दिया गया है। क्यों दिया गया, कौन ही है कनिका पठानी? तो इसके बारे में आप कुछ जान लो। ये भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन शीर्षक वाली उनकी थीसिस के लिए एक्जिम बैंक के एमडी हर्षा बंगाली द्वारा उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? ऑप्टस, तो याद रखना ऑप्टस जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस टेलीकॉम कंपनी है, अभी हाल ही में साइबर हमले के चपेट में आई है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं आप इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो अभी हाल ही में योगासन में की बात की जाए तो पूजा पटेल जो है ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। अब चलिए वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को कौन सा टैग प्रदान किया है? ठीक है, ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो जाकर देखिए। सो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया है कि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी हो, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।